तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डल फिन। यह है कॉर्डल फिन। इसको हम लोग कॉर्डल फिन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आप इस पोर्शन को देख रहे हैं जो थोड़ा सा आपका ये नैरो हो गया है, इसको हम बोलते हैं टेल। दिस इज योर टेल पोर्शन। और यहीं पे एक छोटा सा पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एनस। दिस इज योर वेंट्रल फिन। इसके बाद यहाँ पे आपका डॉर्सल फिन होता है। और ये जो लाइनिंग्स आप देख रहे हैं, ये जो स्केल्स देख रहे हैं, इन स्केल्स को हम जो है माइकोमेटा कहते हैं। माइकोमेटा बोलते हैं, और या फिर इनको हम मायोसेप्टा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये एट्रियम की पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ एट्रियम। पोजीशन ऑफ एट्रियम, यहीं पर आपके गोनाड्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं बकल सिर्री कहते हैं। ये आगे का जो पोर्शन, इसको हम रोस्ट्रम कहते हैं। और ये जो है आपका नोटोकॉर्ड है।
तो इस डायग्राम को आप पहले पूरा बना लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिफेलोकॉर्डेटा। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए। देखिए ये सभी जो सिफेलोकॉर्डेटा हैं दे ऑल आर फाउंड इन शैलो सी वाटर। शैलो सी वाटर, उथले पानी में, उथले समुद्री पानी में ये पाए जाते हैं। ठीक। और अगर इनकी बात की जाए, जो इनका लार्वा है और जो एडल्ट फॉर्म है, दोनों ही फ्री स्विमिंग फॉर्म्स में पाए जाते हैं।
both adult and larva are found in free swimming forms. दोनों लार्वा और एडल्ट फ्री स्विमिंग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक, इसमें पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सैंड में बरोज बनाते हैं, यानी अपनी मांद बनाते हैं। एनिमल्स मेक्स बरोज इन सैंड, सैंड में यानी रेत में अपनी मांद को बनाते हैं। इसके साथ साथ ये सभी एनिमल्स नॉकटर्नल होते हैं एंड आर नॉकटर्नल, ये सभी एनिमल्स आपके नॉकटर्नल होते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। सेफेलोकॉर्डेटा के फीचर्स। तो फीचर्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनकी बॉडी आप देखेंगे वो पूरी फिश लाइक बॉडी है। बॉडी इज कंप्रेस्ड लाइक फिश। बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी जो है वो फिश लाइक है। बॉडी इज कंप्रेस्ड लाइक फिश। दूसरी बात की जाती है कि जो यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो पूरा क्लोज टाइप है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज टाइप। इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप है और कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि नोटोकॉर्ड जो है और नर्व कॉर्ड ये दोनों ही इसमें मौजूद हैं। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड। फ्रॉम anterior end to posterior end। anterior end to posterior end तक नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलती है और थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करते हैं। थ्रू आउट लाइफ इट परसिस्ट, पूरी लाइफ ये परसिस्ट करते हैं। अब बात आती है इनके एक्सक्रीशन की। तो जो इनका एक्सक्रीशन है, फोर्थ पॉइंट, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो जो इनका एक्सक्रीशन है इसके लिए यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया नाम का एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। इनके एक्सक्रीशन को प्रोटोनेफ्रिडिया कंप्लीट करता है और प्रोटोनेफ्रिडिया जो है आपका यहाँ पे फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स के फॉर्म में होता है। फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स के फॉर्म में होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया की अगर हम बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया यहाँ पे फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स के फॉर्म में दिखता है। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड यहाँ पे एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक
इलोंगेट करती है और पूरी लाइफ परसिस्ट करती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ क्लोज टाइप होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूरी तरीके से एब्सेंट होता है और बॉडी यहाँ पे फिश लाइक स्ट्रक्चर की होती है, यानी कंप्रेस्ड फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इसके बाद ये सारे एनिमल्स यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं। ये जितने भी एनिमल्स हैं सभी आपके यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये आता है कि जो इनका फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल ना होकर एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका एक्सटर्नल है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को देखने के बाद जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि ये सेफेलोकॉर्डेटा जो है ये आपके कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स हैं। दीज आर योर कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स। फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स, इनको पहला कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स बोला गया। या फिर आप इनको सेफेलोकॉर्डेटा को टिपिकल कॉर्डेटा भी कह सकते हैं। टिपिकल कॉर्डेटा भी कह सकते हैं। ठीक, तो सेफेलोकॉर्डेटा हमारे फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स बोले गए या फिर टिपिकल कॉर्डेटा बोला गया, क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं और वो सारे कॉर्डेट्स के कैरेक्टर से परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको।
इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल में जो है आपका ब्रोंकियोस्टोमा जाता है, ब्रोंकियोस्टोमा जाता है। इसका डायग्राम हम लोगों ने बनाया था अभी। ब्रोंकियोस्टोमा इसका जो है वेल नोन एग्जांपल है, जिसका भी हम लोग डायग्राम बना चुके हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बॉडी जो है इसकी फिश की तरीके होती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लोज होता है, बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है। यहाँ पे नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों पूरी लाइफ एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड इलॉन्गेट होते हुए दिखती है। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो यहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, और प्रोटोनेफ्रिडिया यहाँ फ्लेम सेल्स के रूप में मौजूद होता है, जिसको हम सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं। ये सभी एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट ना होकर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो पूरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इसको रफ डाउन कर दे रहे हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सब फाइलम वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में इसके जो मेंबर्स हैं, इस सब फाइलम के members of this subphylum possess notochord during embryonic period। एम्ब्रॉयनिक पीरियड यानी भ्रूण अवस्था से ही यहाँ पे नोटोकॉर्ड possess करने लगते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक पीरियड, ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक पीरियड। तो पहली बात इंपॉर्टेंट ये आ गई कि इसके जो मेंबर्स हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, वो भ्रूण अवस्था से ही नोटोकॉर्ड पजेस करते हैं, नोटोकॉर्ड उनमें प्रेजेंट होती है। ठीक, बाद में यही नोटोकॉर्ड जब ये एडल्ट स्टेज में आते हैं तो यही नोटोकॉर्ड आपकी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम में एडल्ट स्टेज में यही नोटोकॉर्ड आपकी वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, इसीलिए इनका नाम पड़ा वर्टिब्रेटा। ठीक, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये आपकी बोनी और कार्टिलेजिनियस है, यानी बोन लाइक स्ट्रक्चर है, बोनी और कार्टिलेजिनियस है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं नोटोकॉर्ड का एडल्ट स्टेज में, ये जो आपकी स्टेज थी ये एम्ब्रॉयनिक पीरियड स्टेज थी, यानी ये आपकी एम्ब्रॉयनिक स्टेज थी। इसको अगर देखा जाए तो ये आपकी एम्ब्रॉयनिक स्टेज है और ये आपकी एडल्ट स्टेज है, ये आपकी एडल्ट स्टेज है। तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज से एडल्ट स्टेज तक आप देखते हैं कि जो हमको एम्ब्रॉयनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड मिलती है वही नोटोकॉर्ड हमारी वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, जो कि बोनी और कार्टिलेजिनियस नेचर की होती है। दूसरी बात इसमें ये देखते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी आपके क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं। सभी वर्टिब्रेट्स आपके कॉर्डेट्स हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, मगर सभी कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, मगर सभी कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सब कॉर्डेट्स हैं, मगर सभी कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। ठीक, तो इस पूरे कॉर्डेट्स स्ट्रक्चर के अलावा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं वो सभी कॉर्डेट्स होते हैं,
मगर सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास सारे कॉर्डेट्स के स्ट्रक्चर तो है ही, सारे कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स और फीचर्स को वो शो कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक हर्ड भी मौजूद होता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं यहाँ पे एक यूनिक फीचर और आता है, ये जो हर्ड है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर हर्ड होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 चैम्बर भी हो सकते हैं, 3 चैम्बर भी हो सकते हैं और 4 चैम्बर भी हो सकते हैं। तो ये इसका एडिशनल फीचर है वर्टिब्रेट्स का कि यहाँ पे एक मस्कुलर हर्ट भी पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे किडनीज पाई जाती हैं एक्सक्रीशन के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए अभी तक हमको कहीं भी किडनीज नहीं मिली, मगर यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए हमको किडनी देखने को मिलती है। ठीक, तो अगर किडनीज की बात करें तो किडनी का काम क्या है? एक्सक्रीशन, और दूसरा या फिर इसको आप कह सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनीज का वर्क देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस के रूप में अगर बोला जाए, अपेंडेजेस मतलब जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं उसमें हमको या तो यहाँ पे फिन्स मिलते हैं और या फिर यहाँ पे हमको लिम्ब्स मिलते हैं। तो फिन्स भी मिल सकते हैं और लिम्ब्स भी मिल सकते हैं, डिपेंड अपॉन सुपर क्लास और सब क्लास। तो ये था हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा की अगर बात की जाए तो वर्टिब्रेटा जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है एग्नेथा, एग्नेथा, और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा। 2 डिवीजन है इसके, एक है एग्नेथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा की अगर हम बात करें, किसको हम एग्नेथा बोलेंगे और किसको ग्नैथोस्टोमेटा बोलेंगे? जहाँ पे जॉज एब्सेंट होंगे, जबड़े जो होते हैं वो एब्सेंट होंगे, उसको बोलेंगे एग्नेथा। और जहाँ पे जॉज प्रेजेंट होंगे इसको हम कहेंगे ग्नैथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा में हमारा पूरा सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइडेड है। अच्छा, अब अगर हम बात करें एग्नेथा की, सिर्फ और सिर्फ एग्नेथा की बात करें, एग्नेथा वो डिवीज़न है जहाँ पे जॉज पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। तो एग्नेथा की अगर हम बात करें तो एग्नेथा हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ऑस्ट्रैकोडर्मी, पहला पार्ट है ऑस्ट्रैकोडर्मी और दूसरा पार्ट है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमी। तो 2 पार्ट है एग्नेथा के, ऑस्ट्रैकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक, तो ये तो बात हो गई एग्नेथा की। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं।
नोट डाउन, नोट कर लिया आप लोगों ने? JNV बारसू नोटेड। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके। देखिए सबसे पहले हमने क्लास आपको बताई है, वो है क्लास ए ऑस्ट्रैकोडर्मी। इसका नाम है ऑस्ट्रैकोडर्मी। ऑस्ट्रैकोडर्मी क्लास है, सबसे पहली क्लास है, ठीक है ना। इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी विलुप्त हो चुके हैं। All the members of this class are extinct. Of this class are extinct. सभी मेंबर्स जो हैं इस क्लास के विलुप्त हो चुके हैं, मतलब कोई भी अब इस क्लास का मेंबर नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये जो क्लास ऑस्ट्रैकोडर्मी की बात हम कर रहे हैं, ये सभी फ्रेश वाटर फिशेस थी। ऑल वर फ्रेश वाटर फिशेस। आज तो नहीं है मगर पहले जब थी तो इसमें जितनी भी फ्रेश वाटर फिशेस थी वो सभी इसके अंदर आती थी। सभी फ्रेश वाटर फिशेस इसके अंदर आती थी और ये कहा जाता है कि ये पहले वर्टिब्रेट्स थे, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे। इन्हीं को हम फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे आपके ऑस्ट्रैकोडर्मी, ठीक है। दूसरी क्लास जो आती है उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, दिस इज योर सेकंड क्लास। ये आपकी सेकंड क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। इस क्लास में जॉलेस फिश आती हैं जिनमें जॉज नहीं होते। जॉलेस फिशेज आती हैं, इसीलिए इनको हम फॉल्स फिश के नाम से भी जानते हैं। फॉल्स फिशेज के नाम से भी जानते हैं। तो आपने ऑस्ट्रैकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा ये आपने कहाँ पढ़ी है? ये आप पढ़ रहे हैं एग्नेथा के अंदर। ये दोनों जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका एग्नेथा के अंदर आ रहा है। एग्नेथा के अंतर्गत आप पढ़ते हैं ऑस्ट्रैकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। तो जॉलेस फिशेज होती है, इसमें फॉल्स फिशेज होती हैं।
मोस्ट ऑफ द मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स यहाँ पे मरीन है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मरीन, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स क्या है, मरीन है, मगर ये माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर में, बट माइग्रेट टूवर्ड्स फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर की तरफ ये माइग्रेट कर जाते हैं। वैसे तो सभी मरीन होते हैं मगर फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक, इन फिशेस की अगर बात की जाए तो ये फिशेस जो है आपकी एक्टोपैरासाइट है, दीज आर एक्टोपैरासाइट, इनको हम एक्टोपैरासाइट के नाम से जानते हैं। एक्टोपैरासाइट के साथ साथ ये स्कैवेंजर भी हैं। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट दो टर्म्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट मतलब जो किसी भी हॉस्ट की बॉडी के ऊपर अगर रिसाइड करता है तो उसको हम एक्टोपैरासाइट कहेंगे, किसी बॉडी के अंदर रिसाइड कर रहा है तो उसको एंडोपैरासाइट कहेंगे। तो ये एक्टोपैरासाइट भी है और स्कैवेंजर भी है, यानी डिकम्पोजर का भी काम करते हैं, एक्टोपैरासाइट एज वेल एज स्कैवेंजर। ठीक, इन फिशेस की अगर बॉडी की बात की जाए तो इन फिशेस की बॉडी बहुत ही ज़्यादा इलोंगेटेड बॉडी होती है, इलोंगेटेड बॉडी है। ठीक है, इन फिशेस की जो बॉडी है वो बहुत ही इलोंगेटेड है और यहाँ पे लगभग 6 से 15 गिल स्लिट प्लेयर्स मौजूद होते हैं। और आपको पता है कि गिल स्लिट प्लेयर्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के काम आते हैं, फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के काम आते हैं। तो गिल स्लिट प्लेयर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के काम आते हैं। अगर हम बात करें स्केल्स की और पेयर्ड फिन्स की तो वो यहाँ पे अपसेंट होती हैं। स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स आर अपसेंट। स्केल्ड और पेयर फिन्स की बात करें तो ये आपकी अपसेंट होती हैं यहाँ पे। किडनीज की अगर हम बात करें तो किडनीज यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक है। किडनीज आर प्रोटोनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक टाइप, मीजोनेफ्रिक टाइप। ये तो किडनीज की बात हो गई। तो ये तो था ऑस्टेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। कुछ पॉइंट्स इसमें और हैं कि एनिमल्स यहाँ पे जो भी हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ जितने भी एनिमल्स हैं वो आपके यूनिसेक्सुअल हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पर एक्सटर्नल है। ठीक, तो ये हमारे एग्नेथा क्लास की एग्नेथा ग्रुप की 2 क्लासेस थी। ठीक, और इसके अच्छे एग्जांपल्स में हमारा जो है वो पेट्रोमाइजोन आ जाता है। इसका जो एग्जांपल है वो है पेट्रोमाइजोन। तो एग्नेथा इसी के साथ खत्म होता है और इसके बाद हम आपको कल की क्लास में ग्नैथोस्टोमेटा पढ़ाएंगे। ग्नैथोस्टोमेटा में आगे और भी जो क्लासेस हैं वो सब आ जाएंगी। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।